नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव। चतरा में गहराते पेयजल संकट को लेकर अब जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। जमीनी हकीकत देखने के लिए खुद उपायुक्त रवि आनंद मैदान में उतरे और फिर जो सामने आया उसने लापरवाह अधिकारियों की पोल खोलकर रख दी। दरअसल जिले में 24 अप्रैल से 11 मई तक पेयजल समस्या निवारण पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इसी के तहत उपायुक्त रवि आनंद पत्थलगढ़ा प्रखंड के बरवाड़ी पंचायत पहुंचे। वहां आयोजित ग्राम सभा में पेयजल संसाधनों को मजबूत करने और नई योजनाओं के चयन पर विस्तार से चर्चा हुई। ग्रामीणों ने अपनी खेती की जरूरतों को देखते हुए 5 चेक डैम बनाने की मांग रखी, जिस पर उपायुक्त ने जल्द स्थल चयन कर निर्माण प्रक्रिया शुरू कराने का भरोसा दिया। इसके बाद उपायुक्त का काफिला नौनगांव पंचायत के लिम्बोया गांव पहुंचा, जहां उन्होंने खराब पड़ी नल जल योजना का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि समस्याओं का तुरंत समाधान हो, अब कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान मनरेगा, आवास और अंचल कार्यालय से जुड़ी शिकायतों का अंबार देख उपायुक्त का पारा चढ़ गया। उन्होंने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई और सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा, काम नहीं तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। उन्होंने निर्देश दिया कि मनरेगा के कार्य सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर दिखने चाहिए। अब देखना ये होगा कि उपायुक्त की इस सख्ती के बाद सिस्टम में कितना सुधार आता है और क्या भीषण गर्मी में प्यासे ग्रामीणों को राहत मिल पाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। चतरा की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए न्यूज स्केल लाइव के साथ, भरोसे की पहचान। मंत्री के द्वारा विशेष रूप से ये कहा गया था कि हर एक आदमी को पानी की समस्या से परेशानी नहीं होनी चाहिए, और उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोग 25 तारीख से तो 23 तारीख से लगातार जो है ये अभियान चला रहे हैं, पेयजल समस्या निवारण पखवाड़ा। आज उसका दूसरा दिन है और आज पंचायत में ग्राम सभा आयोजित की जा रही है। सबसे मुख्य जो हम लोग का उद्देश्य है वो ये है कि जितने भी विभिन्न टोले हैं, विभिन्न गांव हैं यहाँ पे इस पंचायत में, वहाँ पे जो पानी की समस्या है उससे हम लोग अवगत होते हैं और उसमें क्या क्या चीजें जरूरी है उसको मरम्मत करने के लिए, उसको पुनः चालू करने के लिए उसका आकलन करते हुए 48 घंटे के अंदर पेयजल विभाग के द्वारा उसकी मरम्मति करेंगे। जो बड़ी योजनाएं हैं जिसका कुछ समय लग सकता है उसके ऊपर भी हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। और जैसा कि बताया माननीय लोगों के द्वारा कि यहाँ पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है और 5 चेक डैम अगर सीरीज में बनाए जाते हैं तो यहाँ के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। इसमें भी हम लोग टेक्निकल समिति गठित करेंगे, वो स्टडी करके प्राकलन समर्पित करेगी। प्राकलन के अनुरूप हम लोग जल्द से जल्द चेक डैम का भी निर्माण यहाँ पर सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा विधि साहब ने जो भी बताया कि एक पंचायत है मेराल पंचायत जहाँ पे कनेक्टिविटी अभी तक नहीं हो पाई है, उसके आलोक में भी हम लोग एक बार देखेंगे किस प्रकार की भूमि है वहाँ पे, वन भूमि है या क्या है, कितनी लंबाई का रोड वहाँ पे आवश्यकता है, किस प्रकार हम लोग उस समस्या को दूर कर सकते हैं, उस पर भी हम लोग कार्य करेंगे। आने वाले समय में लगातार हम लोग इस पंचायत में, इस प्रखंड में विभिन्न विकास की गतिविधियों को संचालित कराएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी का सहयोग उसमें हम लोग को मिलता रहेगा। समस्याएं जो है कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जब काम होता है तो गलत सूचना देते हैं या काम नहीं होने देते, ठीक है। कोई ठेकेदार को परेशान करता है कि हम काम नहीं करने देंगे हमारे, ठीक है। कोई गलत शिकायतें करता है, तो इस प्रकार की कार्रवाई जो है आप लोगों के द्वारा ना हो तो बेहतर है, क्योंकि इससे ना सिर्फ हम लोग को जांच करना पड़ता है परंतु हमारा जो एक सकारात्मक एनर्जी है वो नकारात्मक चीजों में लगता है, जिसके कारण 24 घंटा सबके लिए बराबर है। हम लोग सब पॉजिटिव वे में काम करेंगे तो काम अच्छे से होगा, और हम लोग अगर गलती ढूंढते रहेंगे हर जगह तो उसमें क्या होगा, काम भी नहीं होगा। अगर हम लोग जांच ही करते रहेंगे हर चीज का तो काम कैसे होगा। परंतु ये भी सही है कि जहाँ पे काम गुणवत्तापूर्वक नहीं हो रहा है, लापरवाही से हो रहा है, जहाँ पे ठेकेदार या कोई प्रशासन के कर्मी के द्वारा सही तरीके से सरकारी योजनाओं को धरातल पर नहीं उतारा जा रहा है, उसकी सूचना आप लोग दीजिएगा, उसमें हम लोग जांच करेंगे और दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ये हमारी तरफ से आप सभी को वादा रहा और आने वाले समय में निश्चित रूप से हम लोग प्रखंड और पंचायत को, जो आप लोगों ने बताया कि कृषि प्रधान प्रखंड है, इसको पूरे राज्य का कृषि प्रधान प्रखंड बनाएंगे और इसके लिए जो भी आवश्यकता होगी हम लोग पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद।